नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगी कुमार आप सभी का झारखंड मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग को पहले पार्ट 1 का वीडियो दे चुका हूं और आज मैं पार्ट 2 का वीडियो देने वाला हूं जो फिजिक्स का है, झारखंड बोर्ड के लिए, जो बच्चों के लिए मॉडल पेपर आता है जैक की तरफ से, उसका मैं आज कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो एक वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव दे दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं आज जैक की तरफ से मॉडल सेट आया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन देखने वाले। तो पहले आप लोग को बता दे कि कितना क्वेश्चन आपका पहले कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 34 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से 34 तक वेरी शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन ऑफ आउट ऑफ विच इट इज अ मैंडेटरी टू आंसर एनी 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। मैंने बोल रहा है कि 7 क्वेश्चन मैंडेटरी है, कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इन न्यूटन कूलम इनवर्स, इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी बताइए एसआई यूनिट किसका, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे, सॉल्यूशन में करवा दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे बताने पे ज़्यादा आप लोग का वीडियो का लेंथ ज़्यादा चले जाएगा, इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, चार्ज को क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर आप लोगों को क्लियर है? 26 नंबर आप लोगों को क्लियर है? 26 नंबर आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 27 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोलता है, दो आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम are rotated with uniform speed and in a uniform magnetic field, then the in which coil more value of induced current is induced। मैंने बोल रहा है कि कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों, कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान पहले तो बोल दिया कि कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान, कॉपर और एल्युमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है तो किसकी कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा। चलिए हम लोग 27 नंबर का आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है, और आप लोगों को आंसर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 27 नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो वी नॉट एट हम लोग जान रहे हैं कि कॉपर किससे बड़ा है, एल्युमिनियम से बड़ा है। किससे बड़ा है, कॉपर एल्युमिनियम से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग 27 नंबर का आंसर आप लोग का इज इक्वल टू फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, वी नॉट एट आर कॉपर ग्रेटर देन एल्युमिनियम, राइट। क्लियर है आप लोगों को 27 नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What electromagnetic waves are used to examine the crystal structure of solid? ठोसों के क्रिस्टल संरचना की जांच, ठोसों के क्रिस्टल की संरचना की जांच के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड की तरफ से, आने का चांस है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आने के लिए आप लोग का चांस है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहे हैं, 28 नंबर बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सरे का, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कितने नंबर में थे हम लोग, 29 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 29 नंबर बोल रहा है टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैंने बोला दो कणों के संवेग बराबर होता है, उनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या है। तो 29 नंबर का देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। 29 नंबर का लैम्डा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई, तो गिवन हम लोग क्या दे रखा है, पी वन इज इक्वल टू पी, पी टू इज इक्वल टू पी। तो लैम्डा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा वन इज इक्वल टू एच बाई पी वन, एच बाई एच है यहाँ पे, पी वन यहाँ पुट कर दिए, कुछ नहीं किए। लैम्डा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी टू, पी टू यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया,
फॉर्मूला हो गया क्या, λ1 इज इक्वल टू λ2, तो h/p डिवाइडेड अपॉन h/p, h/p कैंसिल आउट, तो λ1 का बराबर हो गया किसका, λ2 का। ठीक है, आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज फाउंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप अर्धचालक में कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है, पी टाइप पूछे या एन टाइप पूछे, तो पी टाइप में हम लोग कौन सा अशुद्धियां मिलाते हैं, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्युमिनियम और जर्मेनियम। अच्छा सर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी किसको बोलते हैं, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से आप लोग समझ रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइवेलेंट बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन, अगर पेंटा बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन, अगर हेक्सा बोले तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही हम लोग लिखे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एल्युमिनियम और जर्मेनियम। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या बोलता है, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बोल रहा है कि एक ग्लास का लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, तो 1.5 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास ऑफ लेंस का। ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ थ्रू ऑफ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। मैंने बोल रहा है एक लेंस को अपवर्तनांक 1.5 की द्रव्य में रखा गया, लेंस के गायब होने के लिए तरल अपवर्तक क्या होना चाहिए, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू लेंस माइक्रो लेंस किसके इक्वल होता है, माइक्रो लिक्विड के इक्वल होता है। तो हम लोग माइक्रो लेंस का वहां पे 1.5 दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी क्वेश्चन पढ़े थे, माइक्रो लेंस का वैल्यू दे रखा था 1.5, तो माइक्रो लिक्विड पूछा तो माइक्रो लिक्विड किसके इक्वल हो जाएगा, माइक्रो लिक्विड 1.5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था, आप लोग क्लियर होगा 31 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 32 क्वेश्चन देख लेते क्या बोलता है 32। 32 बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। ओजोन परत द्वारा विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशेषित होता है, तो हम लोग जानते हैं विच सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात करें तो हम लोग किसके लिए एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम लोग एब्जॉर्ब हमारा सनलाइट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इसका 32 का हो जाएगा किसके द्वारा होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा होता है, अल्ट्रावायलेट रे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, ये सब आप लोग को मैं यहीं पे बता देता, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं सॉल्यूशन अलग से बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके लिए आपके टेंशन नहीं लेना, आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए 33 के क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय संवेदशीलता किस तरह की चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछे या मैग्नेटिक परमियाबिलिटी पूछे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है किस कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये किस पे होता है, हम लोग का डायमैग्नेटिक पे होता है। किस पे होता है, डायमैग्नेटिक पे, इसका डायमैग्नेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, आइए 34 देखते हैं। देखिए 34 में पूछ रहा है कि बायोट सेवर्ट लॉ आप लोग का झारखंड बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ देते हैं। तो देखिए वहां पे क्या बोल रहा है, राइट बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा बायोट सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो पूछ रहा है, लेकिन बायोट सेवर्ट का नियम यहाँ पे नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा है बायोट सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ को आपको वही उसका फॉर्मूला याद रखना है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, लेकिन हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखना है कि उसमें कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। बस आप लोगों को ये लेके दिमाग में चलना है कि वहाँ पे स्केलर जो बोले तो स्केलर को लेके चलना है, अगर वेक्टर पूछे तो वेक्टर को लेके चलना है। लेकिन हाँ बायोट सेवर्ट लॉ में यहाँ पे पूछा वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी फॉर्मूला बैठा है, वेक्टर क्वांटिटी बना दीजिए।
तो देखिए बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4r IDL इंटू आर बटे आर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू याद रख लीजिएगा, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है ना इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट का वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, पूछ देगा वैसे कि क्वेश्चन में म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो म्यू नॉट का वैल्यू आप लोग भी जब भी पूछेगा तो बताइएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्या म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 34 आप लोग क्लियर होगा। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं। थर्टी फाइव बोल रहा है क्वेश्चन कि गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, तो 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मैंने बोल रहा कि फ्लक्स का भी वैल्यू दे रखा है स्क्वायर साइड में 10 सेंटीमीटर। हुज प्लेन इज पैरेलल, जो प्लेन है वो कैसा है, पैरेलल है। कि कौन सा प्लेन से, वाई जेड प्लेन से। देखिए यहाँ पे बोला वाई जेड प्लेन, यहाँ पे देखिए वाई जेड प्लेन पे बोला है। तो पूछ रहा व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू ए सेम स्क्वायर इफ द प्लेन्स ऑफ एंगल 30 डिग्री व्हाट विद द एक्स एक्सिस। मैंने बोल रहा है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र जिसका ई वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ दिया गया है, इस क्षेत्र में प्रवाह 10 सेंटीमीटर के वर्ग के माध्यम से खोजे जिस सतह वाई जेड सतह के समांतर है। यदि तल एक अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसी वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो 35 का क्वेश्चन नंबर आपका, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 35 का। देखिए एक हम लोग प्लेन बना लिए, ये एक्स प्लेन है वाई प्लेन है, ठीक है, इसको 60 डिग्री मान लिए, इसको कोण 30 डिग्री मान लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। क्या, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो हम लोग ई का वैल्यू दे रखा, कितना दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है 5 और ए का वैल्यू इंटू 10⁻³ इंटू ए का दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा मतलब हम लोग कौन सा लेना है, ऊपर वाला प्लेन का बात किया वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन पे कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम लोग ले लिए सर। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप लोग खोलिएगा तो इसको क्या हो जाएगा 10⁻⁻² और cos 60 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/2 होता है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 2.5 इंटू 10⁻1। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए आप लोग 2 से 5 को करिएगा ना तो 2.5 देखिए यहाँ पे 2 से अगर 5 को हम लोग इंटू करेंगे ना तो सर 2.5 आ जाएगा यहाँ से यहाँ। तो 2.5 इंटू 10⁻1 -2 इधर जाएगा +2 10⁻1 कितना हो गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा या पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। तो यूनिफॉर्म में आप लोग जान रहे हैं, जब भी आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो आप लोग कुछ नहीं देखना, बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर कार्य करने वाले बल को एक व्यंजक उपयोग कीजिए। तो चलिए 36 का हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया हूँ। अगर वीडियो का लेंथ अगर छोटा रहता, एक नंबर वाला क्वेश्चन रहता तो मैं यहाँ पे बता देता, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा है ना, मैं इसीलिए आप लोगों को सॉल्यूशन खुद से बना के मेरे को डालना पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 36 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। 36 का क्या बोल रहा है 36। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज इक्वल टू आई, फोर्स इज इक्वल टू आई एल वेक्टर इंटू बे वेक्टर। तो वी नॉट एट जैसा हम लोग जानते हैं, वी नॉट एट क्या जानते हैं सर, एफ इज इक्वल टू -ई वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है सर। फिर एन क्या है सर, यहाँ पे पूछने वाली बात है सर, एन क्या है, एन क्या होता है सर,
तो एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ए एल। एन क्या है सर आपको बता दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आपका ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो हम लोग पे बोल रहा है सर देन इक्वेशन बिकम्स एफ इज इक्वल टू माइनस एन ए एल ई बी डी वैक्टर इंटू बी वैक्टर। बी डी आपका क्या सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया सर, आई एल एल वैक्टर इंटू बी वैक्टर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एनी बी डी है, ठीक है। 36 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल। बोल रहा है कंपेयर करो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को और डायामैग्नेटिक मटेरियल को कंपेयर करने बोला। तो चलिए हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में देख लेते हैं, कंपेयर करने बोला, ठीक है सर। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सर किसको बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर मटेरियल, ferromagnetic material are material that have permanent magnetic moments and this is a strong attraction। मैंने ferromagnetic material बोलता है सर कि जो ferromagnetic material एक तो permanent magnetic moments को ये करता है और ये इसका जब भी इसका फोर्स अगर साथ में अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो इसका फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक याद रख लीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। पैरामैग्नेटिक क्या बोलता है सर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी बोला था परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है और पैरामैग्नेटिक में भी बोल रहा है क्या है, ये पैरामैग्नेटिक में भी बोल रहा है ये परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस अ वीक प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ना एक्सपीरियंस करता है वीक प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप लोग को पैरामैग्नेटिक हो गया। अब डायामैग्नेटिक क्या बोलता है, डायामैग्नेटिक बोलता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल आर मटेरियल्स दैट हैव डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस अ वीक रिपल्सन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपका मतलब डायामैग्नेटिक बोलता है कि जो है ना वीक रिपल्सन करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक रिपल्सन करता है। बस इसमें यही याद रखना, वीक रिपल्सन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को तीनों, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये आपको लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। 38 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड के लिए, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, देख लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या होता है। सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है इट इज अ ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ वेव। इंटरफेरेंस को एक बोल सकते हैं हम लोग एक सुपर पोजिशन वेव्स को भी नाम से जानते हैं, किसको, इंटरफेरेंस को। फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, मैंने कोहेरेंट सोर्स मैंने बोल रहा है कि दो मतलब सुपर पोजिशन वेव्स होना चाहिए और 2 कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल विथ इट। ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, मैंने ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस क्या होना, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। वो इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, ये सब तो याद करने वाला, आप लोग याद कर लीजिएगा। इट इज ए ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव। मैंने बोल रहा कि सुपर पोजिशन वेव्स जो है ना डिफरेंट पार्ट के लिए सेम वेव फ्रंट होता है, ठीक है। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैव डबल्ड विद इट ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा, याद करने वाला है, इतनी समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। 38 हो गया। 39 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड के लिए।
झारखंड बोर्ड में हो सकता है 2024 में यही वाला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लें, ठीक है। इसको बना के जाइएगा आप लोग। मैं जितना मॉडल सेट करवा रहा हूँ आप लोग फिजिक्स का उतना करके जाइएगा, जितना 3 नंबर 5 नंबर। और मैं अगर अलग से एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें 5 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर का हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो झारखंड बोर्ड के 2024 में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलते हैं। चलिए 40 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन बोल रहा है एच न्यू इज इक्वल टू, यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही वाला आपका फॉर्मूला, यही वाला आपका फॉर्मूला आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही वाला फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। सर यहाँ पे फाई का नीचे जीरो लिखे हैं, ये क्या है सर। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखे सर, और एच न्यू क्या है सर, सब आप लोग को बताएंगे। वेयर एच न्यू इज इक्वल टू, देखिए एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एच न्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एच न्यू को हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फाई नोट क्या है सर, फाई नोट हम लोग को सुना सुना लग रहा है, तो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक चैप्टर होता है, उसमें फाई नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही वाला आप लोग को याद रखना है, एच न्यू इज इक्वल टू आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोले तो एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन। एच न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एच 50 को क्या बोलते हैं, एच न्यू को तो हम लोग बता दिए, एच न्यू को क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और फाई नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं सर एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, माने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, ठीक है। आप लोग को 39 क्लियर हो गया। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये वाला, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है झारखंड बोर्ड में, चाहे ये 3 नंबर में आप लोग को आने का संभावना है 2024 में। तो ये तो याद कर लीजिएगा, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 40 नंबर हो गया। 41 क्या बोलता है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है कि उपयुक्त आरेख आरेख की सहायता से पियान संधि में अवक्षय नहीं, पियान संधि में अवक्षय क्षेत्रों में बनाने की व्याख्या कीजिए। संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदल जाती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए 41 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो आप लोग बाबू पढ़े होंगे पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में आप लोग को होल्स होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में आप लोग को इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव बोल रहा है, इसी को हम लोग ये डायग्राम से समझा दिए, यही हम लोग डायग्राम से समझा दिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख दिए क्या, इट इज अ ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंस डिफ्यूजन ऑफ होल्स स्टार्टेड। होल्स हम लोग किसको बोले सर, होल्स हम लोग पॉजिटिव को बोले, किसको बोले बाबू, होल्स पॉजिटिव को बोले। तो ठीक है, होल्स स्टार्ट फ्रॉम पी टू एन। देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो होल पॉजिटिव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव आपका होल्स है, तो होल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी से एन तक, ठीक है। साइड एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, side and diffusion of holes start from P to N, side and diffusion of electrons started from N to P। देखिए तो यहाँ पे N से P तक है कि नहीं, N से P तक है कि नहीं, इसको बोलते हैं होल्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं होल्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए N से P है कि नहीं, साइड एंड लेयर क्रिएटेड, दिस लेयर इज कॉल्ड, ये सब जितना लेयर है ना बाबू, ये सब जितना लेयर है ना, ये सब देखिए, ये सब जितना लेयर है ना, ये सब लेयर जो है ना, ये सब लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक है। तो चलिए ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 41 42 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 42 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 42 बोल रहा है कि विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम,
with the help of suitable diagram explain the formation of deflection regions in the p-n junction. क्या बोल रहा है? p-n junction. Who does it with change when the junction is forward biased and reverse biased. ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें 42 में बोल रहा है फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड का बात कर रहा है. फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में हमेशा डिफ्लेक्शन रीजन क्या करता है? फॉरवर्ड बायस का जब भी बात करेगा बाबू, फॉरवर्ड बायस का जब भी बात करेगा तो डिफ्लेक्शन लेयर हमेशा क्या करता है? फॉरवर्ड बायस में हमेशा डिफ्लेक्शन रीजन डिक्रीज करता है. क्या करता है? डिफ्लेक्शन रीजन डिक्रीज करता है. और जब भी बात करें रिवर्स्ड बायस की, तो रिवर्स्ड बायस में क्या होता है? डिफ्लेक्शन रीजन क्या करता है? इंक्रीज करता है. राइट, तो ये आप लोग देख लीजिएगा फॉरवर्ड बायस और हम लोग से क्वेश्चन में रिवर्स बायस पूछा था. तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन रीजन डिक्रीज करता है और रिवर्स बायस में क्या करता है? डिफ्लेक्शन रीजन डिक्रीज करता है. ठीक है, चलिए 42 का बी नंबर भी क्वेश्चन दिया है. 42 का बी नंबर भी क्वेश्चन दिया है. तो बी नंबर में क्या बोल रहा है देख लेते हैं. 42 में बोल रहा है कि एक दिया हुआ है इन एन सर्किट द करंट I इज इक्वल टू साइन 100 माइनस पाई बाई 2 एम्पियर एंड द AC पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू 200 साइन 100 t वोल्ट. देन फाइंड द पावर कंजप्शन इन दिस सर्किट ऑलवेज फाइंड द RMS वैल्यू. हम लोग जानते हैं बाबू RMS क्या होता है. RMS करंट क्या होता है सर? RMS करंट होता है कि I इज इक्वल टू I नॉट बाई √2. और ये हम लोग जानते हैं RMS का जब भी बात करें, देखिए यहाँ पे पूछा है RMS वैल्यू पूछ रहा है. तो RMS वैल्यू हम लोग क्या होता है? RMS वैल्यू का हम लोग याद रखिएगा I इज इक्वल टू होता है I नॉट बाई, I इज इक्वल टू क्या होता है सर? I इज इक्वल टू I नॉट बाई √2. I नॉट बाई √2. तो √2 का वैल्यू क्या होता है सर? √2 का वैल्यू होता है 1.414. तो चलिए हम लोग आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं. चलिए 42 का सॉल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे बनाए हैं. बस RMS आप लोगों को समझना है. आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन. देखिए गिवन में I इज इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 साइन 100t माइनस पाई बाई 2. और B इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 200 साइन 100t. P इज इक्वल टू क्या पूछा है? B RMS I RMS 5. ये आपका फॉर्मूला होता है. ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है. ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है 2024 झारखंड बोर्ड में. तो 5 इज इक्वल टू 5 क्या है सर? तो 5 आपका फेज डिफरेंस है. 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोलते हैं. तो P इज इक्वल टू 0 हो गया. देखिए RMS का भी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया. RMS का फॉर्मूला होता है I नॉट इज इक्वल टू √2. I नॉट का वैल्यू क्या होता है सर? I नॉट बराबर I नॉट वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 5. तो 5 बाई √2, 5 बाई √2 को 1.414 इससे अगर डिवाइड मारिएगा ना तो आपका 3.54 M का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों को 42 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं. और देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि लाने का, उसके साथ मैं इंक्लूड करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है. अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए. ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 नंबर का क्वेश्चन करवा दूंगा. तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए. जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी को.